गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट सेक्शन जो सिविक्स के चैप्टर 6 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या किन चुनौतियों का पॉलिटिकल पार्टियां सामना करती हैं आने वाले समय में। We have seen how crucial political party are for the working of the democracy। हम लोग देख चुके हैं कि डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी कितनी महत्वपूर्ण है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। Since the parties are the most visible face of democracy, it is natural that people blame the party for behaviors whatever is wrong with the working of democracy। तो मुख्य रूप से कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, लेकिन डेमोक्रेसी हम नहीं चल सकता। हम देखते हैं डेमोक्रेसी में मुख्य रूप से ये पॉलिटिकल पार्टी हमें दिखाई पड़ती है, और चीज़ें तो बहुत कम दिखाई पड़ती हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, अगर किसी डेमोक्रेसी के बारे में पूछिए या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछिए उसके बारे में नहीं बता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जरूर नाम कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को बता देंगे, नेता के बारे में बता देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में सबसे विजिबल दिखाई पड़ने वाली ये है, दिखाई पड़ती है हमें। और इसके आधार पर लोग कोई गलती करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यू को ठीक से नहीं रख पाता है, लोगों की इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाता है, तो पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए उसको ब्लेम करती हैं। ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस देयर स्ट्रॉन्ग डिससैटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो कहने का मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो भी हैं, इनको डिससैटिस्फैक्शन जो लोगों को होता है उसके विरुद्ध लोग आवाज़ उठाते हैं और उसकी आलोचना करते हैं उसके लिए। तो ये चीज़ें दिस इज केम इन आवर कंट्री टू, दिस इज द केस इन आवर कंट्री टू। हमारे देश में भी इस तरह की बात है, हमारे देश में भी इस तरह की समस्या हमें देखने को मिलती है। द पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन and criticism have focused on 4 problems area in the working of political party। तो पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसमें पहला हम देख लेते हैं। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र, यानी कहने का मतलब है डेमोक्रेटिक सिस्टम सही से पार्टी के अंदर काम नहीं करता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी इन द पॉलिटिकल पार्टी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। पूरे दुनिया में देखते हैं ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उसमें किसी एक नेता को या एक ग्रुप ऑफ लीडर्स को पावर होता है कोई भी निर्णय लेने का। तो पार्टी डू नॉट कीप मेंटेन मेंबरशिप रजिस्टर, दे डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। ये देखने में आता है प्राय जगह पर कि पॉलिटिकल पार्टी जो उसके मेंबर बनते हैं उसके लिए रजिस्टरमेंट ठीक से मेंटेन नहीं करती हैं, जो भी ठीक से मीटिंग नहीं हो पाता है। साथ ही साथ इंटरनल इलेक्शन जो अलग अलग पोस्ट हैं एक पार्टी के अंदर में, उसके सही से चुनाव नहीं हो पाते हैं समय पर। ओरिजिनली मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट ordinary member of the party do not get sufficient information on what happened inside the party। तो पार्टी के जो ऑर्डिनरी मेंबर जो हैं, जो साधारण मेंबर हैं, ये नहीं जान पाते हैं कि पार्टी के साधारण जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वे पार्टी के अंदर क्या हो रहा है उसको सही ढंग से उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। दे डू नॉट हैव द मीन्स आर द कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। और उनके पास पार्टी के अंदर जो भी निर्णय लिया जाता है पार्टी नेताओं के बीच, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के इनके पास कोई साधन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो और साधारण कार्यकर्ता है
पार्टी के निर्णयों में भाग नहीं ले पाता है, उसके निर्णयों को प्रभावित नहीं कर पाता है। As a result, the greater power makes the decision in the name of the party. Some leaders assume greater power. जो कुछ नेता जो होते हैं टॉप लेवल के, वो ही सारे निर्णय पार्टी के अंदर लेते हैं। Since one or few leaders exercise permanent power, कुछ नेता या कुछ ग्रुप ऑफ लीडर जो हैं सारे पार्टी के निर्णय लिया करते हैं और ये ताकतवर होते हैं। who disagree with the leadership find it difficult to continue with the party। और जो लोग पार्टी के विचारधारा से, पार्टी के नेताओं के से सहमत नहीं होते हैं, वो क्या होता है, कुछ लोग पार्टी छोड़ देते हैं। ये अलग बात है कि पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम सही हैं, लेकिन कुछ नेता क्या होते हैं, चाहते हैं कि जो भी लोग कार्यकर्ता है या जिनके नीचे जो नेता हैं, छोटे नेता हैं, उसके जो बड़े नेता के लॉयल बने, निष्ठावान बने रहें। लेकिन ये नहीं देखते कि जो छोटे नेता हैं उनके विचारों से बड़े नेता जो निर्णय ले रहे हैं उसमें उससे भागीदारी होती कि नहीं है, तो जो उससे सहमत नहीं होते पार्टी को छोड़ देते हैं। ये सारी कमियां हमें देखने को मिलती हैं कि पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी हमें देखने को बहुत कम मिलती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू द नेक्स्ट चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी।